जी राशिद वली साहब, जो इस वक्त दुनिया ने देखा ये वर्सेस अभी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ताकत का तवाज़ुन, ताकत की सिमत, बहुत सारी चीज़ें, फिर ब्लॉक्स की बात की जा रही है। और अभी जो है मशरक़ी साहब ने अपने तज्ज़िये में कहा कि पाकिस्तान जो है वो चीन की तरफ आए, और ज़ाहिर है कि हम हैं उनके साथ खड़े, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारा जो माली इस्तेहकाम है वो मगरबी जो इदारे हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, अमेरिका हुआ, इनसे वाबस्ता है। तो ये कितना स्पेस मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और उसमें 1-1 बिलियन की किस्त के लिए जो है वो पाकिस्तान में नाक से लकीरें खिंचवा दी जाती हैं, ऐसे बजट की चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान के लिए जो डिपेंडेंसी है वो वेस्ट की तरफ है हमारी। जी, क्योंकि हमारा जो शुरू से जो तजारत है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो सारा वेस्ट ओरिएंटेड रहे हैं, और फिर टेक्नोलॉजी के लिए भी हम लोग माजी में उन पे इन्हिसार करते रहे। बहुत से हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में हैं। ये हकीकत है, मगर हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना, हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स को शन करना है। ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है, मगर हमने रवाबित ऐसे उस्तवार करने हैं कि हमने दोनों कुव्वतों के जो पोल है उनको बाबर करवाना है कि हमें अपनी इक्तिसादी जो इस्तेहकाम है और दिफा, ये मुकद्दम है, और उसके लिए जो हमारी मदद करेगा हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का। और चीन के साथ तो ज़ाहिर है, चीन ने हमारा जो दिफाई ताउन है, हमारा इक्तिसादी राहदारी है, उसमें बहुत हमारे साथ ताउन किया है, और हम उस ताउन को किसी भी और रिलेशनशिप पे फौकियत नहीं दे सकते। मगर इसके साथ साथ कुछ हकीकतों का इदराक हमें भी ज़रूरी है। अगर हमने वेस्ट की तरफ भी हमारा डाइवर्सिफाई करना है तो हमें वो उससे इनकार नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि एक विन विन फॉर्मुलेशन की तरफ जाना चाहिए। अभी एक रैंड कॉरपोरेशन की बड़ी अच्छी स्टडी आई है जिसमें उन्होंने ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि एक ऐसा आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एसोसिएशन, जिसके मेंबरान ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और इवन वेस्ट एशिया के कुछ ममालिक हों, और जो ये इक्तिसादी राहदारियाँ हैं, एनर्जी की राहदारियाँ हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी है, जिस तरह टैपी होता था, IP होता था, और अफगानिस्तान से ट्रांस अफगान रेलवेज है, जो डबल लैंड लॉक कंट्रीज हैं उज़्बेकिस्तान के, अब उनकी ख्वाहिश है कि ये गर्म पानियों तक रिसाई हासिल करें। और ये कनेक्टिविटी उस वक्त होगी जब भारत अपना रवैया मुस्बत करेगा और ये इक्तिसादी तावन और कॉपरेशन को फौकियत देगा। यानी दुनिया को आप सर दुनिया को आप देखना चाह रहे हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट में आगे बढ़े, जो कमर्शियल इंटरेस्ट होंगे फिर वो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी फिर वायबल होगा उसमें। जी एग्जैक्टली, क्योंकि इसको एडवर्सरियल ना देखें, ये ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हो, ये CPEC जो है उसके साथ इसको ये कॉम्प्लीमेंट करे, और दोनों अब CPEC का जो ट्रांस अफगान रेलवेज है अफगानिस्तान के जरिए जो सेंट्रल एशिया वहाँ तक रिसाई, हाँ। ये उसको अभी चाइनीज वजीर खारजा ने सपोर्ट किया है। तो ये दोनों में अगर देखें, अगर ये ताउन होता है तो ये सबका बेनिफिट होगा, चीन का भी होगा, अमेरिका का भी, पूरे इस खित्ते का होगा, और पाकिस्तान तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उसको सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। तो मशरक़ी साहब, मेन फिलॉसफी यही है कि कोई भी मुल्क तने तनहा अकेले तरक्की नहीं करता जब तक उसके पड़ोसी तरक्की ना करें, रीजन जो है वो तरक्की ना करे, और इसी तरीके से ब्लॉक्स आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी सोच होगी, लेकिन इसमें अभी जो है इसके बारे में आइडियल एक सोच ज़रूर आ सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस होगी। दुनिया की वो इकोनॉमीज़ जो 10 मई से पहले डिफरेंट उनका तस्वुर था, 10 मई के बाद एकदम तस्वुर बदला, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी वहाँ से भी। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, बात यह है कि हम ये जानते हैं कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की पिछले 30 साल में इंडिया को इलाके का चौधरी बनाने की, इंडियन हेजिमनी जो है वो इस्टेब्लिश करने की, खित्ते के अंदर इंडियन बालादस्ती को अमेरिका ने चाइना के मुकाबले में इंडिया को खड़ा किया। ये सब कुछ अब 10 मई के बाद चेंज हो गया है। अब 10 मई के बाद इंडिया का ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका ने एक हारे हुए घोड़े पर जुआ लगाया हुआ था। मैं तो इस तरह देख
देखता हूं कि अब इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है कि इंडिया को खुद समझना होगा कि वो जो झूठ के लिबादे के अंदर बॉलीवुड मूवीज के स्टाइल में अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ, अपने जनाब वो ताकत और अपनी दिफाई कुव्वत और वो सारा कुछ दिखाते रहे, हकीकत में वो एक बहुत बड़ा बबल था जो फट गया है। और अब इंडिया को खित्ते में, जिस तरह अभी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर तो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के साथ बढ़ना है तो फिर तो सबके लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 1.4 बिलियन की मार्केट ना देखा जाए इंडिया को, बल्कि पूरे रीजन को, पूरे खित्ते को जो है एक बहुत ही बड़ी मार्केट के तौर पर देखा जाए। इसी तरीके से ट्रेड जो है वो आपस में आगे लेकर चलती है एक दूसरे को।